एकादशी की महिमा। श्री भगवान उवाच। हे संजय, उस समय जब कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म के बीच युद्ध का क्षण आया, अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक अद्भुत प्रश्न पूछा जो आत्मा के कल्याण से जुड़ा था। उस समय क्या हुआ वह बताओ। राजन, अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से यह कहा, हे केशव, मैं तुमसे एक ऐसी बात पूछना चाहता हूं जो मेरे हृदय में कई वर्षों से उठती है। मैंने मुनियों से सुना है कि एकादशी का दिन बड़ा पवित्र होता है। उस दिन उपवास करने से हजारों यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। हे मधुसूदन, क्या यह सत्य है? क्या मात्र एक दिन का अन्न त्याग आत्मा को मुक्त कर सकता है? क्या यह तिथि कोई विशेष रहस्य समेटे हुए है? हे पार्थ, तूने अत्यंत पुण्यप्रद प्रश्न किया है। यह न केवल व्रत का विषय है, यह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का द्वार है। एकादशी वह तिथि है जब प्रकृति आत्मा को भगवान की ओर खींचती है। इस दिन जो मनुष्य अन्न का त्याग करता है, संयम रखता है, जप करता है, ध्यान करता है, वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, वरन अगले जन्मों में भी उसे उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, सुन, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूं जो स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद को कही थी। ब्रह्मा जी बोले, जब संसार की उत्पत्ति हुई तब अधर्म, पाप और असुरों ने मिलकर पृथ्वी को संकट में डाल दिया। उस समय भगवान विष्णु ने योग निद्रा में जाकर चिंतन किया और उनके ध्यान से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। वह थी एकादशी देवी। जैसे ही वह देवी प्रकट हुई, अधर्म और पाप भयभीत हो गए और भागने लगे। विष्णु भगवान ने कहा, हे देवी, तुम मेरे व्रत की अधिष्ठात्री बनो। जो मनुष्य तुम्हारे दिन उपवास करेगा वह मेरे लोक को प्राप्त करेगा। और तभी से एकादशी व्रत का प्रारंभ हुआ। संजय, अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से व्रत के नियम और मन की शुद्धि की बात पूछी, तब माधव ने क्या उत्तर दिया? महाराज, उस समय श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, हे पार्थ, तूने अत्यंत जिज्ञासु प्रश्न किया है। व्रत केवल शरीर का नहीं, वरन मन, वाणी और आत्मा का यज्ञ है। हे अर्जुन, व्रत के 3 स्वरूप होते हैं: शारीरिक व्रत, अन्न, अरण्य, वासनाओं का त्याग; मानसिक व्रत, क्रोध, द्वेष, लोभ, चिंता का त्याग; आध्यात्मिक व्रत, ईश्वर में लीनता, सेवा, भक्ति और ज्ञान का ग्रहण। जिस व्यक्ति का व्रत इन तीनों रूपों में पूर्ण होता है, वही सच्चा उपवासी कहलाता है। हे अर्जुन, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण न करना केवल भूख सहने की क्रिया नहीं है, अन्न मन को स्थूल करता है। एकादशी तिथि पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व विशेष रूप से संयोजित होते हैं। उस दिन अन्न ग्रहण करने से चित्त विचलित होता है और आत्मा की ध्वनि दब जाती है। कुंती पुत्र, जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न नहीं खाता परंतु मन में द्वेष, ईर्ष्या, वासना और क्रोध पालता है, उसका व्रत निष्फल हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, पहले मन को उपवासी बनाओ, फिर शरीर को। हे धनंजय, एकादशी के दिन वाणी को संयमित करो। जो मनुष्य इस दिन कटु वचन बोलता है, उसका तप राख हो जाता है। मौन रहना या केवल हरि का नाम बोलना, यह वाणी की पवित्रता है। श्री भगवान उवाच। हे अर्जुन, जो व्रत को शुद्धता से करना चाहता है, वह निम्न विधि अपनाए। दशमी के दिन ही सात्विक भोजन करें, मन को शांत करें, रात्रि में इंद्रिय संयम रखें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, दीपक जलाएं, श्री विष्णु का ध्यान करें, अन्न, मसूर, चावल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग करें, जप, ध्यान, कथा श्रवण करें, रात्रि जागरण करें, यदि संभव हो प्रातः ब्राह्मण, गाय या गरीब को भोजन दें, तदुपरांत स्वयं भोजन करें। इसे पारणा कहते हैं। हे पार्थ, व्रत को अहंकार से दूषित मत करना। जो कहता है मैंने यह किया, मैं श्रेष्ठ हूं, वह पुण्य को खो देता है। व्रत को दिखावे, उपहास या प्रतिस्पर्धा का विषय मत बना। हे अर्जुन, व्रत से शरीर तो हल्का होता ही है, परंतु उससे भी अधिक आत्मा पर असर होता है। व्रत मन की तपस्या है। वह पुराने कर्मों की गंदगी धोता है और भविष्य के लिए चेतना को तेज करता है। इस दिन जो व्यक्ति हरिनाम में लीन होता है, वह व्रत के रहस्य को आत्मसात करता है। जैसे लोहा आग में डालने पर स्वयं लाल हो जाता है, वैसे ही आत्मा प्रभु के ध्यान में तपती है और दिव्यता से चमकने लगती है। हे अर्जुन, व्रत केवल अपने लिए नहीं, इस दिन भूखे को अन्न देना, असहाय की सहायता करना, यह व्रत की पूर्णता है। एकादशी का उपवास स्वयं को नहीं, अपने अहंकार को भूखा रखना है। मन की शुद्धि, आत्मा की उड़ान। हे पांडव,
जब व्रत संकल्प से होता है तो मन नदी की तरह बहता है। जब वह प्रभु की ओर प्रवाहित होता है तब आत्मा को वही तृप्ति मिलती है जो संत को समाधि में मिलती है। उपवास केवल भूख सहने का नाम नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है जो ब्रह्मलोक की ओर ले जाता है। धृतराष्ट्र उवाच, हे संजय, कहो, एकादशी जिसे व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्या वह मनुष्य को मोक्ष भी प्रदान कर सकती है? संजय उवाच, महाराज, जब अर्जुन ने यही प्रश्न श्री कृष्ण से पूछा तब योगेश्वर ने गहन आत्मज्ञान की अग्नि प्रज्वलित की और मोक्ष का अमृत प्रदान किया। श्री भगवान वाच, हे पार्थ, यह शरीर मृत्यु का पात्र है परंतु आत्मा अमर है। आत्मा पर जो अज्ञान का पर्दा है वह कर्म, वासना और पाप से बना है। जब मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह पर्दा पतझड़ के पत्तों की तरह गिरने लगता है। मोक्ष क्या है? हे अर्जुन, मोक्ष का अर्थ केवल जन्म मरण से मुक्त होना नहीं, मोक्ष है भय से मुक्त होना, मोह से मुक्त होना और मैं व मेरा से पूर्ण निवृत्ति। जब मनुष्य एकादशी का व्रत करता है तब वह आत्मा को पदार्थों से अलग करता है। यह अलगाव ही पहला चरण है मोक्ष का। व्रत और कर्म बंधन का क्षय। हे धनंजय, प्रत्येक जीव पूर्व जन्म के कर्मों का बंधन लेकर आता है। ये कर्म रज्जु की भांति आत्मा को बांधते हैं, परंतु जब वह एकादशी का उपवास करता है, वह हरि नाम में लीन होता है तो वह बंधन टूटने लगते हैं। जैसे जल में पड़ा हुआ नमक घुल जाता है, वैसे ही व्रत से कर्म पाश विलीन होते हैं। जान ले, एकादशी केवल व्रत नहीं, द्वारपालिनी तिथि है। यह भगवान विष्णु के द्वार की रक्षक है। जो एकादशी को प्रेम से करता है वह उस द्वार तक पहुंचता है जहां से जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं आती। वहां केवल चिरशांति है, आनंद है और मेरा साक्षात निवास है। हरि का आश्रय ही अंतिम गति है। श्री भगवान उवाच, हे पार्थ, संसार में जितनी भी गति है वे कर्म से प्राप्त होती हैं, परंतु अंतिम गति जो संसार के चक्र से परे है वह केवल भक्ति और त्याग से प्राप्त होती है। और एकादशी वह अवसर है जब आत्मा प्रभु के निकटतम होती है। व्रत और अंतर यात्रा। हे कुंती पुत्र, जब तू भोजन त्यागता है और मौन धारण करता है तब तेरी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर जाती है। वहां तू देखता है न कोई वस्त्र है, न कोई नाम है, न कोई भय है। वहां केवल मैं हूं और प्रभु हैं। यही शेष रह जाता है। यही ध्यान है, यही वैराग्य और यही मोक्ष का प्रथम स्पर्श है। नाम जप और मोक्ष द्वार। हे अर्जुन, 1000 यज्ञों से श्रेष्ठ है हरि नाम का स्मरण, और एकादशी पर किया गया जप लाख गुना फल देता है। इन नामों का उच्चारण ही जन्म के बीजों को जला देता है। हे पार्थ, नैमिषारण्य में शावणक आश ने एक प्रश्न किया, क्या ऐसा व्रत है जो पापों को नष्ट करे और मोक्ष दे? सूत जी बोले, जिन लोगों ने युद्धों में नरसंहार किया वे भी यदि श्रद्धा से एकादशी करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। हे धनंजय, वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। उनमें भी कुछ विशेष हैं जो मोक्ष प्रदायिनी कहलाती हैं। निर्जला एकादशी, सर्वश्रेष्ठ फलदायिनी पद्मिनी एकादशी, सौंदर्य और शांति देने वाली वैष्णव एकादशी, भक्ति को पुष्ट करने वाली योगिनी एकादशी, रोग और क्लेश का नाश करने वाली मोक्षदा एकादशी। नाम से ही स्पष्ट, जो मनुष्य इन विशेष तिथियों का पालन करता है वह आत्मा को प्रभु की गोदी में पहुंचा देता है। श्री भगवान उवाच, हे पार्थ, जान ले, व्रत शरीर की तपस्या है, जप वाणी की तपस्या है, ध्यान मन की तपस्या है और भक्ति आत्मा की तपस्या है। एकादशी इन चारों को एक साथ जागृत करती है। यही मोक्ष का द्वार है। यही मेरा मार्ग, जो पाप कई जन्मों में किया गया हो, एकादशी व्रत उसे नष्ट कर देता है। यह विष्णु का प्रिय दिन है जो मोक्ष भी प्रदान करता है। मैंने सुना कि एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि भक्ति का सेतु है। कहो, वह कैसी भक्ति है जो मनुष्य को ईश्वर के समीप पहुंचा देती है? संजय उवाच, महाराज, यह गूढ़ रहस्य श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय बताया जब अर्जुन ने प्रश्न किया, हे माधव, मैं आपको कैसे पाऊं? आपकी शरण कैसे स्थिर हो? श्री भगवान वाच, हे पार्थ, संसार में 3 प्रकार की भक्ति होती है। सात्विक भक्ति जो ज्ञान से प्रेरित होती है, राजस भक्ति जो फल की इच्छा से की जाती है, तामस भक्ति जो मोह व भय से की जाती है। किंतु एक चौथी भक्ति भी है जो इन सबसे परे है, निष्काम, निस्वार्थ, प्रेममयी भक्ति। और यही भक्ति एकादशी पर जागृत होती है। एकादशी और प्रेम का उदय। हे अर्जुन, जब मनुष्य भोजन त्यागता है
जब वह चित्त को शांत करता है और जब वह नाम का स्मरण करता है, तब उसका अंतःकरण प्रेम से भीग जाता है। यह प्रेम कोई लौकिक भावना नहीं, यह आत्मा की पुकार है प्रभु के प्रति। भक्ति और नाम जप है धनंजय। एकादशी का व्रत केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी परिष्कृत करता है। उस दिन जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करता है, वह श्री हरि के हृदय में स्थान पाता है। भक्ति का बीज और एकादशी की भूमि है पार्थ। भक्ति एक बीज है, पर वह बीज तभी अंकुरित होता है जब भूमि पवित्र हो। एकादशी वह भूमि है जो आत्मा को निष्कलंक, निर्मल और पवित्र बना देती है। उस पर यदि प्रेम, श्रद्धा और नम्रता से नाम बोया जाए तो भक्ति का वृक्ष फलता है, और फल में केवल एक स्वाद होता है, सच्चिदानंद। प्रेम युक्त भक्ति ही परम है। श्री भगवान उवाच। हे अर्जुन, बहुत लोग व्रत करते हैं, कुछ नियमों से, कुछ भय से, कुछ दिखावे से, परंतु जो मनुष्य एकादशी पर प्रेम से मेरा नाम लेता है, नेत्रों में जल भरकर मेरी मूर्ति देखता है, हृदय से पुकारता है, हे गोविंद, हे माधव, हे शरणागत वत्सल, उस पर मैं स्वयं कृपा करता हूं। भक्ति और आत्मशुद्धि हे कुंती पुत्र। भक्ति केवल पूजा का नाम नहीं, भक्ति है अपने को अर्पित करना, अपने संकल्पों को छोड़कर मेरे संकल्प में विलीन हो जाना। एकादशी उस समर्पण की घड़ी है। उस दिन मैं निकट आता हूं। मनुष्य को केवल मन का पर्दा हटाना होता है। द्रौपदी का उद्धार है पार्थ। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, हे केशव, हे माधव, रक्षा माम, तब उसका उद्धार हुआ। उसने उस दिन न व्रत किया था, न हवन, न यज्ञ, केवल भक्ति की थी। एकादशी पर यदि मनुष्य उसी भाव से पुकारे, मैं तेरा हूं प्रभु, तू ही मेरा है, तो मैं उसी क्षण वहां आता हूं। एकादशी का भक्ति चक्र, हे अर्जुन, एकादशी भक्ति का चक्र है। इसमें 4 अवस्था होती हैं: विरक्ति, संसार से विमुखता व्रत, इंद्रियों का संयम स्मरण, प्रभु का ध्यान समर्पण, आत्मा का अर्पण। जो इस चक्र को पूर्ण करता है वह भक्त कहलाता है और वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। शरणागति ही पूर्ण भक्ति है। हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य केवल मम एकम शरणं व्रज, यही एकादशी का संदेश है। त्याग दे सब कुछ, केवल मुझे पकड़, तू थक गया है, अब मुझे थाम। यही भक्ति है, यही मुक्ति है, यही पूर्णता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से आत्मा का कौन सा रहस्य कहा जिससे मनुष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है? संजय उवाच। महाराज, जब अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, इस देह के भीतर जो आत्मा है, क्या वह भी एकादशी से प्रभावित होती है? तब श्री भगवान ने आत्मा का प्रचंड प्रकाश प्रकट किया। हे अर्जुन, यह देह नश्वर है, किंतु इसमें जो आत्मा वास करती है वह न उत्पन्न होती है न मरती है। वह चंद्र और सूर्य की ज्योति से भी अधिक प्रकाशित है। आत्मा का तेज स्वरूप, हे पार्थ, आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं। वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। एकादशी जब आत्मा जागती है, श्री भगवान उवाच। हे धनंजय, शेष तिथियों में मनुष्य शरीर में केंद्रित रहता है, किंतु एकादशी वह दिन है जब आत्मा स्वयं पुकारती है, हे प्रभु, मैं अब बंधन नहीं चाहती, मुझे अपने स्वरूप की स्मृति दो। एकादशी आत्मा का उत्सव है। उस दिन आत्मा को ब्रह्म रूप में अनुभव किया जा सकता है। आत्मा और ब्रह्म का संबंध है, अर्जुन, तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और वह आत्मा मुझ में स्थित है, जैसे तरंग सागर में। तू जो व्रत करता है वह शरीर को निर्मल करता है, पर जो प्रेम करता है वह आत्मा को प्रकाशित करता है। एकादशी वह अवसर है जब आत्मा स्वयं को प्रभु के प्रकाश में देखती है। आत्मा की पुकार, हे पार्थ, जब तू एकादशी की रात्रि में दीपक जलाकर प्रभु का नाम लेता है, तब तेरा शरीर मौन होता है, पर आत्मा पुकारती है, हे गोविंद, तू कहां है, कब आकर मुझे मुक्त करेगा? और मैं कहता हूं, हे आत्मन, तू सदा से मुझ में ही स्थित है, बस भूल गई थी अपने स्वरूप को। स्मरण की शक्ति, श्री भगवान वाच। हे अर्जुन, आत्मा को कुछ नया नहीं चाहिए, उसे केवल स्मरण चाहिए। एकादशी स्मृति का क्षण है। उस दिन आत्मा को याद आता है, मैं असीम हूं, मैं अनंत हूं, मैं प्रभु का अंश हूं। न मैं दुख हूं, न भय हूं, न देह हूं, न मृत्यु। पुनर्जन्म का चक्र और आत्मा की गति, हे कुंती पुत्र। जो आत्मा इस ज्ञान को न जानती वह जन्म जन्मांतर तक भ्रमण करती है, किंतु एकादशी पर यदि वह सत्य को देख ले
तो उसी जीवन में मुक्त हो जाती है, क्योंकि उस दिन वह कहती है, अब नहीं लौटूंगी संसार के कुचक्र में, अब केवल तेरा नाम, तेरा धाम और तेरा संग। जैसे दीपक में तेल हो, बाती हो और अग्नि हो, वैसे आत्मा में प्रेम हो, ध्यान हो, एकाग्रता की बाती, और प्रभु का स्मरण हो ज्योति। एकादशी पर यह दीपक भीतर जलता है। मुक्ति, आत्मा की परम स्थिति। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, आत्मा की गति वहां तक है जहां मैं स्वयं निवास करता हूं। परम धाम, जहां न मृत्यु है, न रोग, न भय। एकादशी उस द्वार का नाम है जहां से आत्मा इस नश्वर जगत से निकलकर अनश्वर लोक में प्रवेश करती है। आत्मा का वचन, श्लोक, ना हम देहो न मांसास्थि न प्राणो न च मन्यते। आत्मा स्वयं प्रकाशोस्मि हरे नित्यम विलोकिनः। मैं देह नहीं हूं, न मांस न अस्थि, मैं आत्मा हूं जो स्वयं प्रकाशित है और हरि का नित्य दर्शन करती है। जो एकादशी पर संयम और ध्यान से आत्मज्ञान प्राप्त करता है, वह अपने स्वरूप में स्थित होकर परम पद को प्राप्त होता है। अब एकादशी के विषय में मैंने अब तक आत्मा, भक्ति और संयम का रहस्य सुना, किंतु बता, क्या इस दिव्य दिन करुणा और सेवा का भी कोई स्थान है? संजय उवाच, महाराज, अर्जुन ने यही प्रश्न मधुसूदन से किया था जब उन्होंने देखा कि कुछ भक्त केवल उपवास कर रहे हैं परंतु करुणा और सेवा से शून्य है। श्री भगवान वाच, हे पार्थ, यदि तू एकादशी का व्रत करे किंतु भीतर करुणा न हो तो वह व्रत केवल शरीर का तप है, आत्मा का नहीं। वह एकादशी नहीं, केवल उपवास है। करुणा मेरा ही स्वरूप है हे धनंजय। जिस हृदय में करुणा है उसमें मैं निवास करता हूं। जो भूखे को अन्न देता है, जो प्यासे को जल देता है, जो निर्बल को आश्रय देता है, वह वास्तव में मेरी पूजा करता है। सेवा से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं हे अर्जुन। जब तू भोजन का त्याग करता है, उसी क्षण किसी भूखे को अन्न दे दे, वह एकादशी सफल हो जाती है। एक ग्रंथ में कहा गया है, अन्नदानम परम दानम विद्यानंदात परम नहि, सेवा विहीना व्रताणाम न फलम स्याद्धि नचित उलमाम। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है, यदि सेवा न हो तो व्रत व्यर्थ है। करुणा से युक्त व्रत ही फलदायक है हे पार्थ। जिस प्रकार बिना दीपक के अंधकार नहीं मिटता, वैसे ही करुणा बिना भक्ति अधूरी है। तू अगर व्रत कर रहा है पर क्रोध से भर रहा है, दूसरों को तुच्छ समझ रहा है, तो वह एकादशी तुझे नहीं, मुझसे दूर ले जाएगी। सेवा का रूप अन्न, वस्त्र और वचन। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, सेवा केवल अन्नदान नहीं, सेवा है वस्त्रदान जो किसी को सर्दी से बचाए, वचन सेवा जो किसी टूटे हुए को सांत्वना दे, दृष्टि सेवा जो किसी उपेक्षित को सम्मान दे, श्रवण सेवा जो किसी के दुहक को सुनकर शांत करे। यदि तू इन रूपों में सेवा करता है तो तू वास्तव में मेरी आराधना करता है। करुणा ही धर्म है हे कुंती पुत्र। धर्म का सार एक ही है, करुणा। धर्म वह नहीं जो केवल शास्त्र में लिखा है। धर्म वह है जो किसी रोते हुए प्राणी को तेरे एक कर्म से मुस्कान दे दे। एकादशी वह क्षण है जब तू अपने हृदय को खोलकर संसार को गले लगाता है। चुपचाप करने वाली सेवा हे पार्थ, वह सेवा सर्वश्रेष्ठ है जो चुपचाप की जाए, बिना किसी प्रशंसा की आकांक्षा के। यदि तू किसी वृद्ध के लिए जूते रख दे, किसी अनाथ के लिए कंबल दे दे, या किसी पशु को पानी पिला दे और किसी को न बताए, तो मैं स्वयं उसे देखता हूं और हृदय से आशीर्वाद देता हूं। करुणा के बिना भक्ति अधूरी। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, हजारों जप और हवन से अच्छा एक करुणा। अब तक मैंने सुना कि एकादशी संयम है, करुणा है, आत्मा का जागरण है, परंतु कहो, साधना का स्थान इस दिव्य तिथि में क्या है? महाराज, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया, तब योगेश्वर ने गूढ़ साधना का रहस्य प्रकट किया जो एकादशी को सिद्ध बनाती है। हे पार्थ, एकादशी केवल भोजन का त्याग नहीं, यह है अंतःकरण का परिष्कार, यह है साधना की तीव्रतम घड़ी, यह है वह द्वार जहां से आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। साधना क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, साधना वह है जो तुझे तुझसे बाहर निकालकर मुझ में स्थिर कर दे। साधना वह अग्नि है जिसमें अहंकार, आलस्य, वासनाएं जल जाती हैं। साधना वह दीप है जो आत्मा को प्रकाशित करता है और मोक्ष के पथ को उज्जवल करता है। एकादशी में साधना का समय क्यों विशेष है? श्री भगवान उवाच, हे धनंजय, जैसे वर्षा ऋतु में बीज बोए जाते हैं,
वैसे ही एकादशी पर जो साधना की जाती है वह सीधा मेरे हृदय तक पहुंचती है। इस दिन मन पृथ्वी तत्व से ऊपर उठकर आकाश तत्व की ओर जाता है। भोजन का त्याग शरीर को हल्का करता है और मन को स्थिर करता है। तब साधना शुद्ध होती है। साधना के 4 चरण हे पार्थ। जो साधक मेरी ओर आना चाहता है उसे इन 4 चरणों से गुजरना होता है। प्राण नियंत्रण, प्राणायाम, ताकि मन इंद्रियों के आकर्षण से हटे। मौन व्रत, ताकि शब्दों से ऊर्जा न व्यर्थ जाए। एकाग्रता, ध्यान, ताकि चित्त केवल ईश्वर में लगे। समर्पण, श्रद्धा, ताकि अहंकार विलीन हो। एकादशी पर ये चारों सहज सध जाते हैं। ध्यान में मेरा साक्षात स्वरूप। हे अर्जुन, जब तू मौन होकर मेरी ओर देखता है तो तुझे मेरा स्वरूप दिखता है। मैं नीलवर्ण, चतुर्भुज, शंख चक्रधारी नहीं, बल्कि तेरे हृदय के अंतर में प्रकाश रूप से स्थित हूं। एकादशी पर उस प्रकाश को देखना मेरी मूर्ति को छूने से भी श्रेष्ठ है। नाम स्मरण, सबसे सहज साधना है पार्थ। जो मुझे नहीं जानता और ना ध्यान कर सकता है वह केवल मेरा नाम ले और वह साधक कहलाएगा। नारायण, इस नाम में मेरी सारी शक्ति संचित है। जो एकादशी पर केवल मेरा नाम स्मरण करे वह कई जन्मों का फल एक क्षण में पा सकता है। साधना का फल क्या है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, साधना का फल यह नहीं कि तू चमत्कार पा जाए या संसार में पूजित हो जाए। साधना का फल यह है तू भीतर से शांत हो जाए, तुझे अब कुछ चाहिए ही न लगे, और यही शांति मोक्ष का प्रथम द्वार है। एकादशी पर की गई साधना अमोघ है हे पार्थ। जो कर्म अन्य दिनों में 100 गुना फल देता है वही एकादशी पर 1000 गुना फल देता है, क्योंकि यह तिथि मेरे द्वारा संरक्षित है। यह दिन मेरा अंश है, और जो मेरी स्मृति में एक क्षण बिताता है वह जन्म मरण के चक्र से दूर हो जाता है। श्लोक रूप में सार, साधना या दिनेश्वेषु एकादश्यां विशेषतः मनसा कर्मणा वाचा यो मामेव स्मरण सदा। सभी दिनों में साधना शुभ है, परंतु एकादशी पर विशेष होती है। जो मन, वचन और कर्म से मेरा स्मरण करता है वह मुझे पाता है। अब कहो, क्या अर्जुन ने भगवान का साक्षात दर्शन किया? क्या एकादशी के दिव्य क्षण में उसे वह दृष्टि मिली जिससे ब्रह्म को देखा जा सके? महाराज, जब एकादशी की रात्रि पूर्ण शांति से व्याप्त थी, जब न कोई इच्छा रही न मोह, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य दृष्टि प्रदान की जिससे उसे भगवान का विराट रूप दिखाई दिया। हे पार्थ, अब तू वह देखेगा जो आर्षि भी योग से सहस्त्रों वर्षों में नहीं देख पाए। यह रूप न वेदों से जाना जा सकता है, न यज्ञों से, न दान से, न व्रत से, केवल श्रद्धा, प्रेम और एकादशी की साधना से। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, देख, यह मेरा विराट स्वरूप है। विराट दर्शन संजय बोले, हे महाराज, अर्जुन ने जो देखा वह वाणी से परे है। सहस्त्रों सूर्यों के समान तेज मुख, असंख्य भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, सब दिशाओं में स्थित भगवान, ब्रह्मांड की गति स्वयं उस स्वरूप के भीतर। उसने देखा सभी देवता, ऋषि, राक्षस, पशु, पक्षी सब भगवान के भीतर समाहित हैं। उसने देखा कि समय भी भगवान का एक रूप है। विनाश और सृजन दोनों उनके खेल हैं। अर्जुन का भाव विभोर होना। अर्जुन कांपते हुए बोला, अर्जुन उवाच, हे भगवान, मैं जो कुछ भी जानता था वह अब तुच्छ लगता है। तू ही एक है, रूप अनेकों, तू ही एकादशी है, तू ही मोक्ष है, तू ही पथ है और तू ही पथिक भी। मुझे क्षमा करो कि मैं तुझे केवल एक मित्र समझता था। अब मैं जानता हूं हर व्रत, हर साधना, हर त्याग केवल तुझ तक पहुंचने का माध्यम है। एकादशी, भगवान के विराट रूप की अनुभूति। श्री भगवान वाच, हे पार्थ, इस रूप को न कोई देहधारी सहन कर सकता है, परंतु तूने श्रद्धा से, साधना से और एकादशी के व्रत से स्वयं को तैयार किया, इसलिए तू देख सका। यह रूप न केवल दर्शन का विषय है, यह अनुभूति है कि मैं हर कण में हूं। एकादशी वह क्षण है जब आत्मा को यह ज्ञान होता है, मैं ईश्वर से अलग नहीं हूं। विराट का विस्तार। हे अर्जुन, मैं वृक्ष में पीपल हूं, नदियों में गंगा, रथुओं में वसंत, ज्ञानियों में व्यास और व्रतों में एकादशी हूं। जो मुझे देखना चाहता है वह एकादशी पर ध्यान लगाए, मौन साधे, करुणा करे और प्रेम में डूबे, तब मैं स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाता हूं। समापन के भाव। श्री भगवान उवाच, हे पार्थ, अब तू पूर्ण है। अब तेरे भीतर मैं बस चुका हूं। तेरे सारे प्रश्न शांत हो चुके हैं और तू ही अब मेरा माध्यम बनेगा इस ज्ञान को फैलाने का।
यही एकादशी का अंतिम फल है, स्वयं को भगवान में लीन करना। जो प्रतिपल एकादशी के व्रत के साथ मेरी भक्ति करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। वह मुक्त होकर मुझ में ही लीन हो जाता है। इस प्रकार श्री नारायण के द्वारा अर्जुन को दिए गए एकादशी रहस्य संवाद का समापन होता है। समर्पण वाक्य। हे ईश्वर,